हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ए लेटर टू गॉड। इसकी राइटर नेम है जे.एल. फ्यूंटेस। ओके, इसमें देखो कुछ करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। कौन कौन है? एक तो लैंचो है, लैंचो की वाइफ है, लैंचो सन्स, लैंचो के बेटे, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर। ठीक है, थीम क्या है इस स्टोरी की? देखो, ए लेटर टू गॉड इस स्टोरी, जो ये लेटर टू गॉड स्टोरी है ना, ये पूरी किसके ऊपर है? मतलब कि एक फार्मर के ऊपर है जिसका नाम है लैंचो, जिसको गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। एक बार क्या होती है, जो उसकी क्रॉप होती है वो क्या होती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। किसके कारण? हेल स्टॉर्म, मतलब कि ओलावृष्टि। ओलावृष्टि क्या होती है? जो ओले होते हैं ना, उसके कारण उसकी जो फसल होती है वो बेकार हो जाती है। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प। इसलिए वो एक पत्र लिखता है किसको? भगवान को। अब पोस्टमास्टर आश्चर्यचकित हो जाता है कि एड्रेस वो भी किसका? भगवान का। अब उसका इतना विश्वास देखकर किसमें? गॉड में, वो मदद करने की सोचता है। ठीक है, किसकी? लैंचो की। वो उसको कुछ पैसे भेजता है, सेंडिंग सम मनी। बट लैंचो गॉट एंग्री। लेकिन लैंचो जो होता है वो बहुत क्रोधित होता है। वो क्रोधित क्यों है? जबकि उसने तो उसकी हेल्प की। वैन ही रिसीव द मनी एज इट वॉज स्टोर्ड फ्रॉम दैट ही डिमांडेड। क्योंकि जो पैसे थे ना, जिन पे उन पोस्ट मास्टर ने जितने अरेंज कर पाया उतने, क्योंकि जो वो था लैंचो, उसने 100 पीसोस मांगे थे। लेकिन जो पोस्ट मास्टर था ना, उसने वो कलेक्ट सिर्फ 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाया और उसको सेंड कर दिए। वो चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। कौन? लैंचो। फिर ही राइट्स अनदर लेटर। अब उसने फिर क्या करा? दूसरा लेटर लिखा। किसको? भगवान को। उन्होंने कहा सेंड रेस्ट ऑफ मनी, जो बचे हुए पैसे हैं, डायरेक्टली टू हिम, ये मेरे पर डायरेक्टली भेजना। ड्यू टू हिज अनअवेयरनेस ऑफ द रियल फैक्ट ही कंसिडर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज ए बंच ऑफ क्रूक। अब जो ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, कर्मचारी हैं, उनके समूह को क्या कहता है? वो कहता है कि जो इनके पूरे समूह है ना, वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक है। बंच ऑफ क्रूक मतलब क्या होता है? बेईमान है। तो इसलिए जो सारे पैसे हैं डायरेक्ट मेरे पास भेजना। अब चलो हम पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इससे और क्लियर होगा। देखो, द हाउस, घर, जो द हाउस घर किसका? लैंचो का। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो उसका लैंचो का घर था ना, वो संपूर्ण वैली पर सिर्फ एक उसी का घर था। किसका? लैंचो का। सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो सैट था, सैट मतलब कि कहाँ पर था वो? क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब कि सबसे छोटी, मतलब कि सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। किसका? लैंचो का घर। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा की तरह अच्छी फसल का दावा कर रहे थे ना। ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का दावा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सावर। अब कहते हैं अच्छी फसल होने के लिए धरती को भारी वर्षा की या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। है ना, डाउनपोर, डाउनपोर मतलब होता है बौछार, या तो क्या हो, थोड़ी सी वर्षा की ज़रूरत थी उसे। डाउनपोर हो गई वो वर्षा की, और सावर मतलब कि बौछार, उसको या तो वर्षा की ज़रूरत थी या फिर बौछार की। थ्रो आउट द मॉर्निंग लैंचो। अब ये इसमें क्या कहते हैं? लैंचो, जो पूरी सुबह, मतलब कि पूरी सुबह जो कहते हैं, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एज बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ। अब उस वो सुबह सुबह उठता है, वो क्या देखता है? उसने उत्तर पूर्व की तरफ देखता है ना, नॉर्थ ईस्ट, देखा ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, आसमान की तरफ। उसने क्या करा? वो देखता है कि खेतों को बहुत नज़दीकी से जानता है कि कौन? जो लैंचो है, वो खेतों को अपने बहुत नज़दीकी से जानता है। और उस सुबह उठते ही क्या कहाँ देखता है? उत्तर पूर्व की तरफ देखता है। अब पार्ट सेकंड में क्या है? नाउ वी रियली गोइंग टू सेट टू गेट सम वाटर वुमेन। अभी यहाँ पे कहता है वुमेन, वुमेन यहाँ मतलब कि अपनी वाइफ से बोलता है। ठीक है, कहता है वुमेन, प्रिय, लगता है अब वर्षा होने वाली है। कहते हैं ना, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, की मतलब कि उसे प्राप्त होने वाला है वाटर कुछ, मतलब कि वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। कहते हैं पत्नी, जो अब शाम का अब सुबह से लेकर वो शाम तक यही चीज़ देखते रहता है कि बादल आ जाए, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से। अब शाम हो जाती है, अब जो वुमेन है, जो उसकी वाइफ है, वो प्रिपेयर कर रही होती है, खाना बना रही होती है, सपर, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन। अब वो रिप्लाई करते हैं यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा रही तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड,
जो ओल्डर बॉयज़ है, बड़े लड़के हैं, वो वर्किंग में मतलब कि वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, फील्ड में, खेत में। वही द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे हैं। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल कम टू फॉर डिनर, वो जब तक खेलते रहते जब तक कि उनकी मम्मी उनको नहीं बुला लेती, किसके लिए, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो टाइम था किसका, मील मतलब कि भोजन का समय था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्ट, जब भी उसने प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी की, किसने, लैंचो ने। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि अब बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं, ठीक है, किसकी, क्या कहते हैं, बारिश की। अब इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन ऑफ ए क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, अब क्या कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल माउंटेन की तरफ से अप्रोचिंग मतलब कि आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जो एयर थी वो फ्रेश थी, ताज़ी दिख रही थी, ताज़ी थी और स्वीट मतलब कि बहुत अच्छी लग रही थी। ठंडी ठंडी हवा लगती है जब बारिश आती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, अब कहते हैं मैन वेंट आउट मतलब कि जो मैन था वो नहीं गया, मतलब कि बाहर, वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो बाहर गया इस कारण से कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ ए फीलिंग द रेन, कि वो वर्षा को महसूस कर सके, वर्षा की बूंदों को महसूस कर सके, फील कर सके। ऑन हिज बॉडी, अब वो बाहर गया तो उसकी बॉडी पे वर्षा की बूंदें पड़ने लगी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो लौटा तो उसने खुशी से कहा, खुशीपूर्वक कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये जो आसमान से गिर रही हैं वर्षा की बूंदें नहीं हैं। ये कहते हैं दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के, क्योंकि उसको तो ज़रूरत थी उसकी। द बिग ड्रॉप आर 10 सैंड पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5, ये कहता है कि बड़ी बूंदें इस सेंट के सिक्के की तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के की तरह हैं। छोटे सिक्के को कहता है 5 सेंट और बड़े सिक्के को कहता है 10 सेंट। अब अगला क्या है, पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ ए रेन, ये कहते हैं संतोष के भाव के साथ उसने अपने खेतों की ओर देखा तथा उसे लगा जैसे पके हुए अनाज से लदा खेत वर्षा की चादर में लिपटा हुआ है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन, अब क्या होता है, अचानक स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब कि तेज़ी से हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म, अब जो रेन थी ना वो किस में चेंज हो जाती है, हेल स्टॉर्म मतलब कि ओलों में। बिगन टू फॉल, अब गिरने चालू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ऐसे प्रतीत होते थे जैसे रिसेंबल मतलब कि दिख रहे थे एक चांदी के सिक्के की तरह, इतने बड़े बड़े हेल स्टोन गिरे हुए थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, द बॉयज़ मतलब कि उन्होंने अपने कपड़े उतारे, ठीक है। रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वहाँ चले गए क्या कलेक्ट करने, वो उन फ्रोजन पल्स को, मतलब कि फ्रोजन पल्स का है उनके हेल स्टोन को, ओलावृष्टि को। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत ज़्यादा ये बुरा था। एक्सक्लेम द मैन, उसने कहा आई होप इट पासिस क्विकली, आई होप ये कहता मुझे उम्मीद है जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो हेल स्टॉर्म क्या थी, जल्दी ख़त्म नहीं हुई, वो होते रहे मतलब कि पड़ते रहे। फॉर एन आवर मतलब कि 1 घंटा हो गया उनको बरसते हुए। द हील रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली मतलब कि पूरी जो उसकी घाटी थी, चाहे गार्डन हो, हिल साइड हो, कुछ भी चीज़ हो, कॉर्नफील्ड हो, सारे के सारे क्या हो गए थे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो फील्ड था बिल्कुल वाइट कलर का हो गया। एज इज इफ कवर्ड वॉज ए सैड, ऐसा लग रहा था कि सारी जगह नमक बिखरा हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी लीफ, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, अब जो उसकी कॉर्न थी, उसकी जो फसल थी वो पूरी की पूरी बेकार हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो प्लांट्स पर नहीं थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लैंचो की जो आत्मा थी वो फील्ड मतलब कि भर गई किसी सैडनेस, मतलब कि वो दुखी हो गया बहुत ज़्यादा। वैन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ ए लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है अगर एक प्लेग ऑफ लोकटस टिड्डी दल भी होता ना तो वो शायद कुछ छोड़ जाता। द हील हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कोई कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है। हम यहीं तक करते हैं फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में और दूसरे पैराग्राफ कवर करेंगे। ओके।